शादी की थकान के बाद भी उस रात मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। सुहाग रात की रात जिसे हर लड़की सपनों में रंगती है, मेरे लिए किसी अनजान डर की तरह थे। घूंघट के पीछे बैठी मैं बार बार सोच रही थी, क्या सच में शादी के बाद सब बदल जाता है। दरवाजा खुला और मेरी सांसें तेज हो गई, मगर जो अंदर आए वो मेरे पति नहीं बल्कि सास थी। हाथ में दूध का गिलास, चेहरे पर शक, रौब और आवाज में आदेश। देखो बहू, इस घर की रीत नीति माननी होगी। शादी में हमने चाहे दहेज की बात ना की हो, पर उम्मीदें तो रहती ही है। तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है वो सब सुबह तक हमें देखना है। और हाँ, मेरे बेटे को कोई मनमानी नहीं चाहिए। तुम जैसी लड़की को लाइन पर रखना पड़ता है। मैं सकते में थी। सास के जाते ही मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मन में डर का बादल छा गया। पहली रात और ये हुकूमत। थोड़ी देर बाद मेरे पति आए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में सास का असर साफ दिख रहा था। उन्होंने बैठते ही कहा, माँ की बातें बुरी लगी तो सह लेना। बहू को पहले दिन से ही आज़ादी नहीं मिलती। तुम वैसे ही करना जैसे माँ कहे। उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। मैंने घूंघट उठाया, सीधे उनकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, रिश्ते का नाम शादी है, सौदे का नहीं। अगर आप मुझे प्यार और सम्मान देंगे तो मैं पूरी दुनिया छोड़कर भी आपके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ माँ के हुक्म से तोलेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे शब्दों ने कमरे की हवा बदल दी। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने पहली बार बिना माँ की परछाई के मेरी ओर देखा। तुम्हारे अंदर इतना साहस है, ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। रात बीत गई, लेकिन मेरे लिए वो रात सिर्फ सुहाग रात नहीं थी, वो मेरी पहचान की रात थी। मैंने सीखा कि नए घर में कदम रखते ही डरने की नहीं, अपनी आवाज रखने की जरूरत होती है। सुबह जब सास ने फिर ताने दिए तो मेरे पति ने ही जवाब दिया, माँ मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। हमें इज्जत देनी होगी। उस दिन से सास के हुक्म कुछ धीमे हो गए और मेरी पहली रात की हिम्मत ने मेरे पूरे रिश्ते की नींव बदल दी। उस दिन के बाद सास के हुक्म वाकई कुछ धीमे हो गए थे, पर रुके नहीं थे। बात बात पर ताने, मायके की तुलना और छोटी छोटी गलतियों पर डांट, ये सब रोज की आदत बन चुके थे। फर्क बस इतना था कि अब मैं चुप नहीं रहती थी। एक दिन सुबह सुबह जब मैं आटे में पानी डाल रही थी, सास ने फिर आवाज लगाई, बहू ये आटा गिल्ला क्यों है? मायके में खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? मैंने हाथ धोए, उनकी ओर देखा और नर्म आवाज में कहा, माँ जी सीख रही हूँ, गलतियाँ हो गई, पर ताने देने से नहीं सुधरूंगी, समझाने से जरूर सीख जाऊंगी। पास खड़े मेरे पति ने ये सुना और पहली बार सामने आकर बोले, माँ अब इतना भी मत बोलिए कि घर का माहौल बिगड़ जाए। इन्होंने सही कहा। सास का चेहरा तमतमा गया, पर वो चुप रह गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरे पहली रात की हिम्मत ने सिर्फ मेरे रिश्ते को नहीं बदला, बल्कि मेरे पति को भी मजबूत बना दिया। अब मैं ससुराल के कामों में हाथ बटाने लगी। कभी आटा गूंदना, कभी पापड़ सुखाना, तो कभी सब्जी काटते हुए सास से गांव की पुरानी बातें पूछ लेना। उनका रोब वही था, लेकिन तानों में पहले वाली तलखी नहीं रही। एक शाम जब पड़ोस में कीर्तन था, सास ने पहली बार मुझे प्यार से कहा, बहू चलो साथ चलते हैं। मैं चौंक गई। ये वही सास थी जिन्होंने शादी के दूसरे ही दिन मुझसे कहा था, इस घर में बस मेरी चलेगी। कुछ हफ्तों बाद मायके से फोन आया, पापा बीमार थे। सास ने सुनते ही कहा, अरे बहू के मायके वालों के लिए कौन टैक्सी करेगा, घर का काम कौन करेगा। मैंने चुप्पी तोड़ी, माँ जी ये सिर्फ मेरा नहीं,
हमारा परिवार है, मैं जाऊंगी और पापा को देखूंगी। काम की चिंता मत कीजिए, लौटकर सब संभाल लूंगी। मेरे पति तुरंत बोले, मैं भी चलूंगा। उस वक्त सास गुस्से से कुछ कहने वही वाली थी, पर फिर अचानक रुक गई। शायद उन्हें एहसास हुआ कि बहू को रोकना गलत होगा। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है जाओ, जल्दी लौट आना। जब हम लौटे, सास दरवाजे पर खड़ी थी। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मेरे हाथ से बैग लिया और कहा, बहू थक गई होगी, अंदर चल, मैं चाय बनाती हूँ। मैं हैरान रह गई। ये वही औरत थी जिनके हुक्म से मैं कभी डरती थी। मैंने मन ही मन सोचा, हुकूमत से भी रिश्ते बन सकते हैं अगर हिम्मत और सम्मान दोनों साथ हो। अब घर वही था, लोग वही थे, पर हवा बदल चुकी थी। सास की आवाज में अब आदेश कम, अपनापन ज्यादा था। और मेरे पति, अब वो सिर्फ पति नहीं, साथी बन चुके थे। दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मुस्कान देवी 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।